सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल रहने वाली है और ये कुछ ही बच्चों के लिए है, मतलब सभी बच्चों के लिए नहीं है। मतलब मेन मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले या फिर मान सकते हैं आप दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में अपना टेस्ट सीरीज ली है ना, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी हमारे एग्जाम से सही यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको तो सिर्फ हमारे पास 5 महीने हैं। 5 मंथ में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, टेस्ट सीरीज वाले बच्चे जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है, मतलब कि उन्होंने पढ़ाई खुद से कर ली, अपना जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी उनके बुक्स थी, वो सब सॉल्व कर ली हैं और अब वो लोग टेस्ट सीरीज पे आ चुके हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग को टेस्ट सीरीज किस तरीके से एक सही अप्रोच टूवर्ड्स टेस्ट सीरीज, क्योंकि कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई हमने खरीद तो ली है, कई सारे पैसे हमने लगा तो दिए हैं, पर अब आगे क्या, कितना फायदा होगा भी कि नहीं होगा और कैसे फायदा होगा। कई सारी गलतियां हैं जो मैंने करी लास्ट ईयर, वो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो गलतियां वो करें। तो उनके लिए बेसिकली मैं थोड़ा सा एक हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं मुझसे पर्सनली पूछते हैं ये बात कि बताइए भैया ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। और कई सारे जब बच्चे एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी की प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझसे ये वाला सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है कि आखिर टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है हमें। तो मैंने सोचा कि अगर इन जो बच्चे हैं इनका ये डाउट है, तो इसका मतलब मेजोरिटी में बहुत से बच्चे हैं जो कि पर्सनली मेरे पास नहीं आ रहे हैं पर उनके डाउट होंगे। इसीलिए हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरीके से जो है वो टेस्ट सीरीज को यूज करना है, टेस्ट सीरीज का एक सही अप्रोच आपको क्या रखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं आप सबकी देख ली होगी आपने। मैंने पहले आपको बताया था कि जिसका भी आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, ओके, उसकी आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है। और आई होप कि अब तक आपने सभी ने लगभग टेस्ट सीरीज जो है वो खरीद ली होगी, क्योंकि अभी खरीद लीजिए, फरवरी में वैसे भी फॉर्म निकलने वाले हैं। उसके बाद जो है फॉर्म भरने के बाद टेस्ट सीरीज खरीदना नहीं खरीदना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर आप बाद में फॉर्म खरीद मतलब फॉर्म भरने के बाद में भी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो आपका इनफ टाइम नहीं रहेगा अपनी गलतियों पे काम करने के लिए। अभी सही टाइम है, 5 महीने में टेस्ट सीरीज पे अगर आप लोग सही तरीके से काम करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, ये मेरी पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि टेस्ट सीरीज अभी ही खरीद लीजिए या फिर जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, फरवरी होते ही खरीद लीजिए। या मैं तो ये मानता हूं कि जितना जल्दी हो सकता है ना काम, उतनी जल्दी होना चाहिए। अगर आप आज शाम को खरीद सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं, तो अभी खरीद लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप लोग को ये चीजें खरीदनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पहली चीज होगी कि आपको टेस्ट सीरीज खरीद लेनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस टेस्ट सीरीज। देखिए, जितने भी यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे रखे हैं हमारे निमसेट के लिए, मोर और लेस सबके क्वेश्चन सेम रहते हैं। कोई ऐसा ज्यादा आपको बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि किसी के अंदर अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एग्जैक्ट वैसे आ रहे हैं। मोर और लेस सबके क्वेश्चंस, क्योंकि सबका बनाने का पैटर्न सेम रहता है, सबको उतने ही नंबर 600 नंबर मैथ के लिए हैं वही देने पड़ेंगे, 240 एलआर के लिए वही देने पड़ेंगे, उन्हें कंप्यूटर के 120 देने पड़ेंगे, इंग्लिश के 40 देने पड़ेंगे। तो यही एक एग्जैक्ट पैटर्न है, तो कहीं इसे ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है लोग नॉर्मली जो है बराबर रखते हैं, कुछ पेपर्स में हार्ड कुछ में इजी, ये रखना पड़ता है क्योंकि आप लोग को हर तरीके से हर अप्रोच से तैयार करना होता है आपकी कोचिंग वालों को। तो ऐसा आप मान लीजिए कि जो भी मटेरियल है किसी भी कोचिंग का वो सब सेम है, क्योंकि सब वही अपना आर डी शर्मा, जो अरियंत हो गई और आपका क्या नाम है उसका एररलेस हो गई, इनसे ही बना रहे हैं। ओके, सिंगेज हो गई, यही सब 4-5 बुक हैं जिनसे वो लोग सब मटेरियल अपना बनाते हैं। ओके, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 120 सवाल आपको करने हैं 2 घंटे के अंदर, तो ये भी एक लिमिटेड टाइम है। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 50 सवाल जो दे दिए जाए वो बहुत टफ दे दिए जाएंगे, तब आप मानेंगे कि टेस्ट सीरीज ज्यादा बढ़िया है। आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। ओके, जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है उसका एक लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ टफ सवाल दिए जा रहे हो। अगर आपको सिर्फ टफ सवाल दे दिए गए तो आपका ये मानिए प्रिपरेशन होगी नहीं, क्योंकि आप इस तरीके से बिल्ट ही नहीं हो पाएंगे। एक आदमी को एक जो पेपर होता है, एक जो मॉक टेस्ट मिला रहता है ना, उस मॉक टेस्ट से सीखने में ही काफी टाइम लग जाता है। मतलब अगर मैं अपनी बताऊं आपको, तो मैं एक मॉक टेस्ट से सीखने में बहुत टाइम लगाता हूं खुद को, कि आखिर मैं इससे सीखा क्या हूं, मुझे इससे क्या चीजें पता लगी हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको भी करना है कि आपको हर एक मॉक टेस्ट से सीखना है। एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो मानना है वो ये है कि रिपीटेशन होना मॉक में बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाएंगे ना तो वहां पे आपको कोई रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल रहे होंगे। जो निमसेट वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे, वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनसे कि आपका लेवल पता लगेगा। कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक से पूछे जाएंगे, उससे बेसिक पता लगता है। कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो काफी टफ होते हैं, कई ऐसे सवाल होंगे जो कि बने ही नहीं होंगे कि उन्हें अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें आपको कब पता लगती है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। वहां से आपको चीजें क्लैरिफाई होती है कि कौन से सवाल मुझे करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से सभी बच्चे कर रहे हैं, कौन से कम बच्चे कर रहे हैं, किससे मुझे रैंक मिलेगी। ये सब तभी पता लगता है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। अदरवाइज सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। आपको अपने एग्जाम तक जो है कई सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो देने चाहिए, और अगर आप हर संडे मॉक टेस्ट देंगे तो भी आपके पास एग्जाम तक कई एक अच्छा जो है बन जाता है, मतलब आदमी का पैकेज हो जाता है ठीक ठाक, कि उतने मॉक टेस्ट उसने कर लिए तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई है उसकी। ठीक है, ये एक बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है।
और यही आपको अप्रोच भी रखना है कि आपको मॉक टेस्ट को अपना पूरा टाइम देना है समझने के लिए, सीखने के लिए, उसके लिए। ठीक है, ये बातें जो ध्यान रखनी है। एक मेरी तरफ से आपको एक स्पेशल टिप देना चाहूंगा कि आप लोग जब भी मॉक दे रहे हो या कुछ दे रहे हो तो खुद को एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठाइए जहां पे आपको सच में फील हो कि मैं मॉक टेस्ट या फिर अपना जो रियल एग्जाम है वही दे रहा हूं मैं। बिल्कुल अच्छे से जो आप तैयार होते हैं वो तैयार हुई उस तरीके, मतलब उस एनवायरमेंट में, उस फीलिंग के साथ दीजिए जो आप बिल्कुल एग्जाम में देने वाले हैं। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप देने जाएंगे वहां पे, तो आपको मैं बताऊं, आपको हर दूसरे मिनट में तो साइन करवाने वाला आ जाता है। मतलब सच्ची ये बहुत अच्छी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मैं देने गया तो सबसे पहले मुझे ये हुआ, 2 पेपर दे दिए उन्होंने कि इन्हीं में आपको करना है। वो मेरे भर गए थे, मतलब तुरंत ही भर गए थे वो, तो छोटे छोटे पेपर थे, तुरंत भर गए थे वो। फिर वेट किया मैंने कि वो आएंगे, मुझे देंगे पेपर, तब जाके मैं वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम में। पेन की प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, कुछ बच्चों का पेन नहीं चलता है, ये भी प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें फिर उस पेन को एक्सचेंज करने में टाइम लगता है। ये सारी चीजें होती हैं रियल एग्जाम में। ये सब सिनेरियोज हैं जो कि आपके साथ भी हो सकते हैं। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको होना बहुत जरूरी है एग्जाम के दौरान। अगर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो आप लोग प्रिपेयर भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। क्या होता है एग्जाम के अंदर, मैं बताऊं आपको रियलिटी में। अभी आप एग्जाम देने बैठे हैं 2 घंटे, आपने सोचा कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट ये रियलिटी नहीं होती। वहां पे आपको हर 2 मिनट में, तो मैंने तो 2 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच्ची मैं जैसे एग्जाम देने बैठा था, मेरी सीट स्टार्टिंग में ही थी, तो मैं जैसे मतलब पेपर शुरू हुआ, जैसी घुसा पेपर के अंदर, मैं पहला सवाल देखता हूँ और उसका मैं सॉल्यूशन जितना भी लिख रहा था, इतने में तो साइन करवाने वाला गया था मेरे पास कि साइन कर दो सर, आपका यहाँ पे है, जो भी सिस्टम था उनका, वो साइन करवा लिया उन्होंने। ओके, और बातचीत कॉन्स्टेंटली जो वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे थे वो लोग कर रहे थे, क्योंकि पूरा तो एक बहुत बड़ा हॉल रहता है जिसमें कंप्यूटर होते हैं, तो कई सारे टीचर्स होते हैं, तो वो टीचर भी आपस में थोड़ी बहुत बात करते रहते हैं। ये सारी चीजें हमने देखने को मिली है। फिर बीच बीच में उन टीचर्स के लिए चाय वाला भी आता है, ये बहुत कुछ रहता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा, थोड़ी बहुत आपको चीज सुनाई भी देती रहती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक प्रेशर भी होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको फील होनी चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर कोई भी चीज नहीं होगी आपके लिए तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उसको टैकल करने में। ये वाली बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।